हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री सेंट्रल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल्स में कौन-कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंट ग्रुप्स के बारे में और ये भी कि मॉलिक्यूल्स को पॉइंट ग्रुप कैसे असाइन किए जाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉइंट ग्रुप्स होते क्या हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो a point group represents the various combination of symmetry elements present in a molecule। मतलब कि पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए हमें पहले पता करना पड़ता है कि मॉलिक्यूल में कौन-कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिनके बेस पे हम किसी भी मॉलिक्यूल को स्पेसिफिक पॉइंट ग्रुप असाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमें वाटर मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप पता करना है। वाटर मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना होता है, जिनका बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री। मतलब कि ये एक बेंट टाइप का स्ट्रक्चर है। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि मेनली 5 तरह के सिमेट्री एलिमेंट्स मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि है आइडेंटिटी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, improper axis of symmetry एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो चलिए पता करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में इनमें से कौन-कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले हम पता करेंगे आइडेंटिटी के बारे में। आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए हम किसी भी मॉलिक्यूल्स को 360 डिग्री से रोटेट करते हैं, या फिर आइडेंटिटी का मतलब होता है कि हमें मॉलिक्यूल को कुछ नहीं करना है, जैसा मॉलिक्यूल है वैसे ही उसको इमेजिन करना है। आइडेंटिटी जो है हर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है, क्योंकि अगर हम किसी मॉलिक्यूल को 360 डिग्री रोटेट कर देते हैं तो हमें बिल्कुल इनिशियल स्ट्रक्चर ही दोबारा से मिल जाता है। जैसे कि सपोज करो ये एक्स एक्सिस है। अगर इस एक्सिस के अलोंग मैं वाटर मॉलिक्यूल को 360 डिग्री रोटेट करता हूँ तो मुझे बिल्कुल इनिशियल स्ट्रक्चर दोबारा मिल जाता है। सेम केस जो होता है वो वाई एक्सिस की रोटेशन पे भी मिलेगा और सेम ही जेड एक्सिस से रोटेशन के बाद भी। तो आइडेंटिटी जो है इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, जिसको हम असाइन करते हैं कैपिटल ई से। अब फाइंड आउट करते हैं कि मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो जैसे कि हमने पहले देख लिया कि अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को एक्स और वाई एक्सिस से रोटेट करते हैं तो हमें 360 डिग्री रोटेट करने के बाद ही एक आइडेंटिकल या इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हमें मिलता है। पर अगर हम मॉलिक्यूल को z एक्सिस से रोटेट करें बाई 180 डिग्री तो हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है जो कि z एक्सिस के अलोंग है। एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Cn से, जहाँ पे कि n जो है दर्शाता है ऑर्डर ऑफ द रोटेशन। n की वैल्यू जो है फाइंड आउट की जाती है 360, दैट इज टोटल एंगल ऑफ रोटेशन डिवाइडेड बाय द एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर रोटेशन। जैसे कि इस केस में एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो 180 डिग्री है, दैट मीन्स n की वैल्यू जो है वो आती है 2। इट मीन्स कि ये एक C2 एक्सिस है। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं एक प्लेन ऑक्सीजन एटम के ऊपर पास करूं जो कि y और z प्लेन होगी, तो ये प्लेन जो है वाटर मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। मतलब कि इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है जो कि वाई जेड प्लेन के ऊपर है। तो प्लेन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से, और क्योंकि ये वाई जेड प्लेन पे है तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं सिग्मा वाई जेड। ये एक वर्टिकल प्लेन है। प्लेन की टाइप्स मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी। अगर आप प्लेन्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस प्लेन के अलावा वाटर मॉलिक्यूल में एक और प्लेन
पॉसिबल होती है, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा एक्स जेड प्लेन। ये प्लेन जो होती है मॉलिक्यूल एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, जो कि तीनों एटम्स से पास करती है और हर एक एटम को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है। तो ओवरऑल वाटर में 2 वर्टिकल प्लेन्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिसको आप 3D रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में 2 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 2 सिग्मा वी। यहाँ पे वी जो है वो वर्टिकल प्लेन्स के लिए लिया गया है, क्योंकि ये प्लेन्स जो हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, तो इसलिए हम इनको वर्टिकल प्लेन्स कहते हैं। दूसरे टाइप की प्लेन्स जो डायहेड्रल प्लेन्स होती हैं, उनकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि डायहेड्रल प्लेन्स सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स में होंगी जिनमें मोर देन वन एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट होती है। थर्ड टाइप की जो हमारी प्लेन आती है वो है हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन है या नहीं है। मान लीजिए ये हमारे पास वाटर का इनिशियल स्ट्रक्चर है। हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, जो कि इस केस में जेड एक्सिस है। तो अगर इस मॉलिक्यूल को हम एक्स वाई प्लेन जो कि इसकी हॉरिजॉन्टल प्लेन होगी उससे रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हमें एक उल्टा स्ट्रक्चर जो है मिल जाता है, जो कि ना तो हमारे इनिशियल स्ट्रक्चर के आइडेंटिकल है, ना ही इसके इक्विवेलेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन पॉसिबल नहीं है। अब चलिए पता करते हैं कि इम्प्रॉपर एक्सिस वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगी या नहीं होगी। इम्प्रॉपर एक्सिस जो है वो 2 सिमेट्री एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन थ्रू अ परपेंडिकुलर प्लेन। तो इस केस में हमारे पास जो है रोटेशन सिर्फ एक एक्सिस से पॉसिबल है, दैट इज जेड एक्सिस। तो अगर इस मॉलिक्यूल को हम जेड एक्सिस से रोटेट करते हैं, मतलब एक C2 रोटेशन देते हैं, तो हमारे पास जो है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ जाता है। पर इसके परपेंडिकुलर प्लेन से जब हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, तो जो स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा वो ना इक्विवेलेंट होगा ना आइडेंटिकल होगा, क्योंकि सिमेट्री एलिमेंट सिर्फ तभी वैलिड होते हैं जब उनको अप्लाई करने के बाद इनिशियल और जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर हमारा आता है वो या तो आइडेंटिकल होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए, जो कि इस केस में दोनों ही नहीं प्रोड्यूस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें इम्प्रॉपर एक्सिस जो है वो प्रेजेंट नहीं है। अब चलिए पता करते हैं कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल के सेंटर से दोनों साइड पे सेम डिस्टेंस पे सेम एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर हम हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के सेंटर तक चलते हैं, तो उस डायरेक्शन में आगे सेम डिस्टेंस पे हमें सेम हाइड्रोजन एटम नहीं मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है। तो हमारे पास जो टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स आते हैं वाटर मॉलिक्यूल में वो है आइडेंटिटी, C2 एंड 2 सिग्मा V। इन एलिमेंट्स के बेस पे हम इस मॉलिक्यूल को पॉइंट ग्रुप असाइन करेंगे। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट हो, तो उसको हम C पॉइंट ग्रुप में रखते हैं। उसके बाद जो है प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर लिखा जाता है। जैसे इस केस में हमारे पास सिर्फ C2 एक्सिस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ऑर्डर 2 आएगा। और लास्टली जो मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, हम उसको लिखते हैं, जो कि इस केस में एक वर्टिकल प्लेन है। तो वाटर मॉलिक्यूल का जो पॉइंट ग्रुप है वो है C2V। C2V पॉइंट ग्रुप का एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जैसे कि पिरिडीन। पिरिडीन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है C5H5N। सबसे पहले हम तीनों स्पेस कोऑर्डिनेट को फिक्स कर लेते हैं, जो कि हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस। इनके अलोंग हमारा जो मॉलिक्यूल है इस टाइम एक्स और जेड प्लेन पे प्रेजेंट है, जबकि वाई एक्सिस जो है मॉलिक्यूल से बाहर की तरफ को है। आइए अब इसके सिमेट्री एलिमेंट्स निकालते हैं।
जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि आइडेंटिटी जो है हर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है, क्योंकि आइडेंटिटी में हमें कुछ नहीं करना होता है या फिर एक 360 डिग्री रोटेशन देनी होती है, जिससे कि हमारे पास जो इनिशियल स्ट्रक्चर है वो दोबारा से आ जाता है। अब फाइंड आउट करते हैं कि इस मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है या नहीं है। तो अगर हम जेड एक्सिस के अलोंग इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो हमारे पास बिल्कुल इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जो है आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन जो है 180 डिग्री है, दैट मीन्स हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन आ रहा है वो 2 होगा, मतलब कि ये एक C2 एक्सिस है। अगर हम बात करते हैं सिमेट्री प्लेन्स की, तो वाटर मॉलिक्यूल की तरह ही YZ प्लेन इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकती है, जो कि इस तरीके से ये पॉइंटर के थ्रू मैं शो कर रहा हूँ, और उसका 3D रिप्रेजेंटेशन आप इस तरीके से देख सकते हैं। इस प्लेन को हम बोलेंगे सिग्मा YZ या फिर सिग्मा VYZ। V इसलिए क्योंकि ये भी एक वर्टिकल प्लेन ही है जो प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज Z एक्सिस के पैरेलल आ रही है। वाटर की तरह ही इसमें एक और प्लेन की पॉसिबिलिटी होती है जो इसकी मोलिकुलर प्लेन में से पास करती है, दैट इज XZ प्लेन। ये प्लेन जो है हर एक एटम से पास करेगी और हर एक एटम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। अगर हम 3D में रिप्रेजेंट करने की बात करें तो इस तरीके से आप इन दोनों प्लेन्स को इमेजिन कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि pyridine मॉलिक्यूल में भी 2 वर्टिकल प्लेन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज 2 सिग्मा V प्लेन्स। इसके अलावा इसमें डाइहेड्रल प्लेन्स प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि डाइहेड्रल प्लेन्स प्रेजेंट होने के लिए सबसे पहले मोर देन 1 टाइप ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल प्लेन की पॉसिबिलिटी भी इसमें नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होगी वो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगी, जो कि इस तरीके से होगी। ठीक है, तो अगर इस तरीके से अगर हम इस मॉलिक्यूल को रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो कार्बन की जगह पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कार्बन नाइट्रोजन की जगह पे, जो कि हमारे इनिशियल स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट नहीं आता है। दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन भी इसमें प्रेजेंट नहीं है। वैसे ही इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन भी इसमें प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमारे पास इकलौती एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके परपेंडिकुलर कोई भी प्लेन प्रेजेंट नहीं है। इस मॉलिक्यूल में अगर हम इन्वर्जन की बात करें तो अगर हम सेंटर से देखें तो इन दोनों साइड को हमारे पास सेम डिस्टेंस पे सेम एलिमेंट प्रेजेंट है। यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस पे सेम एलिमेंट प्रेजेंट है, पर इस साइड पे यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है। दैट मीन्स इस स्ट्रक्चर में कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं इस मॉलिक्यूल में इन्वर्जन अब्सेंट है। तो टोटल हमारे पास फिर से वही सिमेट्री एलिमेंट्स आते हैं, आइडेंटिटी C2 एंड 2 सिग्मा V। तो सेम यहाँ पे भी अगर हम पॉइंट ग्रुप की बात करें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक टाइप की एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो C एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो ऑर्डर है वो 2 है, तो 2 एंड जो प्लेन हमारे पास प्रेजेंट है वो है वर्टिकल, तो V। तो ये भी एक C2V पॉइंट ग्रुप का ही मॉलिक्यूल है। अभी तक आपने एक बात नोटिस की होगी कि मैंने हमेशा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ली है वो Z एक्सिस के अलोंग ही ली है। इसका रीज़न ये है क्योंकि बाय कन्वेंशन हम प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही Z एक्सिस को असाइन करते हैं, और बाकी एक्सिस जो है उसके परपेंडिकुलर असाइन की जाती हैं। आइए अब कुछ और मॉलिक्यूल्स के पॉइंट ग्रुप्स फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अमोनिया, जिसका केमिकल फॉर्मूला है NH3। तो अगर हम इसके सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करें तो क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था आइडेंटिटी हर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है, तो हमने यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर दिया है E से। उसके अलावा अगर मैं अमोनिया मॉलिक्यूल को टॉप से व्यू करूँ तो मुझे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा।
तो अगर मैं यहाँ से नाइट्रोजन एटम के थ्रू एक एक्सिस पास करता हूँ, तो इस एक्सिस के अलोंग जो है मैं इस मॉलिक्यूल को 120 डिग्री रोटेट कर सकता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं कि मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ तक 120 डिग्री रोटेट कर सकता हूँ, लाइक दिस। तो क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन 120 डिग्री है, इसलिए ये जो है एक C3 एक्सिस है। आइए अब फाइंड आउट करते हैं कि इस मॉलिक्यूल में कितनी C3 एक्सिस प्रेजेंट है। उसके लिए मैं एक हाइड्रोजन को रेड कलर से लेबल कर देता हूँ। सपोज कर लीजिए इसको मैं स्ट्रक्चर ए बोलूँगा। तो अगर इस स्ट्रक्चर को मैं 120 डिग्री रोटेट करता हूँ, दैट मीन्स एक C3 एक्सिस की रोटेशन देता हूँ, तो हमारे पास कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाता है। इसको मैं स्ट्रक्चर बी बोल देता हूँ। एक और C3 रोटेशन देने के बाद जो है हमारे पास कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आएगा, जिसको कि मैं C से रिप्रेजेंट करता हूँ। और एक बार फिर से अगर इसको हम 120 डिग्री रोटेट करें तो हमारे पास इनिशियल स्ट्रक्चर आ जाता है, जिसको मैं D से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब हम अगर कंपेयर करें A और D को, तो ये दोनों स्ट्रक्चर हमारे पास आइडेंटिकल है, जबकि B और C जो है वो A के इक्विवेलेंट है। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं करना है, मैंने जस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए एक हाइड्रोजन को रेड कलर से मार्क किया हुआ है, जबकि ये हाइड्रोजन एलिमेंट ही है। एंड आफ्टर ईच रोटेशन हर एक हाइड्रोजन जो है दूसरे हाइड्रोजन की जगह पे मूव कर रहा है, क्योंकि C33 रोटेशन जो है वो हमारे पास आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रही है, तो इसको हम जो है आइडेंटिटी बोल देते हैं। ये इक्विवेलेंट होती है आइडेंटिटी के। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर को 3 बार 120 डिग्री रोटेट किया गया है, दैट मीन्स हमने इसको 360 डिग्री रोटेट कर दिया है। तो 360 डिग्री रोटेशन जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल होती है। C31 और C32 को C3 पॉजिटिव एंड C3 नेगेटिव से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि C31 का मतलब है हमने एक 120 डिग्री रोटेशन दी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारे पास स्ट्रक्चर बी आ गया है। पर अगर हम स्ट्रक्चर ए को 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे देते हैं, तो डायरेक्टली हमारे पास स्ट्रक्चर सी भी आ सकता है। दैट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं C3 नेगेटिव। पॉजिटिव जो है हम क्लॉकवाइज के लिए ले रहे हैं और नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए। ओवरऑल हमारे पास सिर्फ दो C3 एक्सिस ही प्रेजेंट है, जिसको आप C3 पॉजिटिव या C3 नेगेटिव बोल सकते हो, या फिर C31 एंड C32। अगर हम सिमेट्री प्लेन्स की बात करें, तो जैसा कि आपको येलो लाइन से शो हो रहा है, अगर मैं यहाँ से कोई एक प्लेन लेता हूँ जो कि पास करती है नाइट्रोजन से और वन ऑफ दी हाइड्रोजन से, तो वो प्लेन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है उनको अपनी ही जगह पे छोड़ देगी, और जो बाकी के बचे हुए दो हाइड्रोजन हैं वो एक दूसरे के ऊपर रिफ्लेक्ट होंगे। सेम तरीके की दो और प्लेन्स इसमें पॉसिबल हो सकती हैं, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। 3D रिप्रेजेंटेशन जो है आप इन प्लेन्स की इसमें देख सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल जो है 3 सिग्मा वी प्लेन्स प्रेजेंट हैं। वर्टिकल इसलिए क्योंकि ये प्लेन्स भी पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर इम्प्रॉपर एक्सिस की बात करें तो उसके लिए हमें पता है कि हमें पहले एक रोटेशन देना होती है, जो कि इस केस में सिर्फ C3 ही पॉसिबल है, दैट मीन्स रोटेशन बाय 120 डिग्री। पर अगर उस रोटेशन के बाद हम इसको उसके परपेंडिकुलर प्लेन से जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, तो स्ट्रक्चर हमारे पास उल्टा आ जाता है, जो कि ना तो आइडेंटिकल है इनिशियल स्ट्रक्चर से, ना ही उसके इक्विवेलेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि इम्प्रॉपर एक्सिस इस मॉलिक्यूल में भी अब्सेंट है, और सेंटर ऑफ रोटेशन भी इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर हाइड्रोजन से हम नाइट्रोजन तक चलते हैं और उसी डायरेक्शन में आगे सेम डिस्टेंस पे देखेंगे, तो वहाँ पे हमें कोई और हाइड्रोजन एटम नहीं मिलता है, तो यहाँ पे इन्वर्जन भी अब्सेंट होती है।
तो टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं आइडेंटिटी, 2C3 एंड 3 सिग्मा V। तो इस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप आ जाता है, क्योंकि सिंगल टाइप की एक्सिस प्रेजेंट है तो C ऑर्डर ऑफ द रोटेशन जो है वो 3 है, तो 3 एंड जो प्लेन्स है वो वर्टिकल प्लेन्स प्रेजेंट हैं तो V। तो अमोनिया मॉलिक्यूल का जो पॉइंट ग्रुप है दैट इज C3V। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ और मॉलिक्यूल्स के सिमेट्री एलिमेंट्स निकालना सीखेंगे और उनके बेस पे पॉइंट ग्रुप असाइन करना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।